भारत की तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर 30 अक्टूबर से पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी है। भारत की ओर से पहले ही त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए नोटिस जारी किया गया था, नोटिस टू एयरमैन। भारत के इस युद्ध अभ्यास से पाकिस्तान में डर का माहौल है और असीम मुनीर की सेना में हड़कंप है। भारतीय सेनाओं के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान इस कदर दहशत में है कि उसने भी अपने नोटिस का दायरा बढ़ा दिया। त्रिशूल युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान शिरकत कर रहे हैं। यह अभ्यास 10 नवंबर तक चलेगा। युद्धाभ्यास राजस्थान के जैसलमेर इलाके से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत का पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास। ऑपरेशन त्रिशूल के लिए नोटाम जारी। तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। त्रिशूल से पहले MUT ने बचाया गदर। दुश्मनों ने देखी भारत की ताकत। भारत अपनी तीनों सेनाओं के साथ पश्चिमी सीमा पर एक बड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। यह पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर होगा, खासकर राजस्थान और गुजरात के इलाकों में। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक ये चलेगा। इसे देखते हुए सरकार ने राजस्थान, गुजरात के ऊपर वाले हवाई क्षेत्र को 10 दिनों के लिए बैन करते हुए नोटाम जारी किया है। वहीं पाकिस्तान ने भी 28-29 अक्टूबर को अपने मध्य और दक्षिणी हवाई क्षेत्रों में ट्रैफिक रोकने की सूचना दी है, शायद कोई अपना अभ्यास या हथियार परीक्षण के लिए। यह सब मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों, 11 एयरबेस और रडार साइट्स पर सटीक हमले किए थे। ये रूटीन अभ्यास है। हर साल भारतीय सेनाएं ऐसा करती रहती है, लेकिन इस बार यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के युद्ध ड्रिल पर फोकस करेगा। सेना की तरफ से 30,000 से ज्यादा जवान उतरेंगे। उनके पास मेन बैटल टैंक, हावित्जर, तोपें, आर्म्ड हेलीकॉप्टर और कई मिसाइल सिस्टम होंगे। हवा में इंडियन एयरफोर्स IAF लीड करेगी। राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स, स्पेशल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले प्लेन कई एयरबेस से उड़ान भरेंगे। अभ्यास में सिरक्रिक और रेगिस्तानी इलाकों में आक्रामक मूवमेंट होंगे। सौराष्ट्र तट पर एम्फीबियस ऑपरेशंस यानी जमीन और समुद्र से एक साथ हमला, जॉइंट मल्टी डोमेन ड्रिल्स भी, जहां तीनों सेनाएं कोऑर्डिनेट करेंगी। ये सब रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों के बाद इन सब पर दुनिया की नजर होगी। भारत की ओर से इस क्षेत्र में नोटिस टू एयरमैन, नोटाम जारी किया गया है, जिससे पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान ने इस बीच अपने एयर स्पेस के बड़े हिस्से को प्रतिबंधित कर दिया है और सर क्रीक के पास हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास माना जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत की ये सैन्य गतिविधि किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत दे सकती है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान सरक्रिक के पास अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान सरक्रिक सेक्टर में हरकत करता है तो जवाब इतना जोरदार होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो अभी जारी है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता
क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। अभ्यास के दौरान यूएई, ड्रोन, सटीक निर्देशित मिसाइलें, लोइटर म्यूनिशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। यह अभ्यास दक्षिण पश्चिमी वायुसेना कमान की रेडीनेस और कोऑर्डिनेशन को परखने का भी बड़ा मंच बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।